नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना 19th टॉपिक जो है वन दरोगा के कर्तव्य एवं अधिकार इसको देखेंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ फॉरेस्टर। तो यहाँ पे फॉरेस्टर शब्द यूज किया गया है, फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर नहीं यूज किया गया है। तो जो कर्तव्य और अधिकार है ना, वो एक दूसरे से मैच करते हैं। मतलब जो कार्य करना चाहिए वो उसका अधिकार है। काफ़ी डिटेल में मैंने इसके बारे में यहाँ पे बात की है, लेकिन छोटा टॉपिक है क्योंकि कि इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक कहीं पे कुछ दिया नहीं गया है। मैंने काफ़ी कोशिश की है ढूंढने की। तो पहली बात तो जो फॉरेस्टर है और जो वन दरोगा है, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस पाया जा रहा है कि मतलब फॉरेस्टर जो है ना एक बड़े लेवल में यूज किया जाता है, मतलब ब्रॉड सेंस में उसके बहुत सारे फॉरेस्टर के अंतर्गत बहुत से लोग आ जाते हैं। लेकिन जो वन दरोगा है ना, अब उसके अलग से कार्य कहीं पे आपको मिलेंगे नहीं। मतलब मैंने कई सारी साइट्स देखी, कुछ बुक्स में भी देखा, लेकिन ओवरऑल आपको यहाँ पे व्यू मिल जाएगा कि जो वन दरोगा है वो करता क्या है। तो वन दरोगा जितने भी एक्ट्स हैं उसमें, चाहे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, अब इन सभी के अंतर्गत जो भी रूल्स दिए गए हैं उनको तो फॉलो करवाएगा ही। तो हम लोग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 का, उसको भी अच्छी तरह से देख चुके हैं और उसमें ज़्यादातर जो धाराएं इंपॉर्टेंट है वो मैं करा चुका हूँ। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का, वो भी हम लोग देख चुके हैं। वैसे ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, वो भी एक टॉपिक था। यहाँ पे हम लोग एक ब्रॉड व्यू में देखेंगे क्या क्या काम होते हैं, जिससे आपको दिमाग में रहेगा और जो इससे क्वेश्चन बनेगा वो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन बनेगा। मेरे ये आइडिया है कि मतलब वो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं जाएगा। और यदि आपको कुछ धाराएं वगैरह देखनी है तो वही आप देखिए जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या भारतीय वन अधिनियम जो है उनमें दिए गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन पे मैंने लिखा है वन दरोगा वन विभाग का इम्प्लीमेंटिंग स्टाफ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पद है। तो जो वन दरोगा है ना, वो फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर की पोस्ट है। इसके ऊपर आता है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। और ये जो मतलब फॉरेस्टर या वन दरोगा तथा जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो इम्प्लीमेंटिंग स्टाफ के अंतर्गत आते हैं। एक लेवल नीचे, जो नीचे मतलब ऊपर जो नीचे वाले हैं वो मतलब फॉरेस्ट गार्ड, और एक और पोस्ट होती है वो बिल्कुल नीचे के होते हैं और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और दूसरे लेवल के जो लोग हैं जो इसमें आते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है सरकारी विनियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध अनुपालन और वानिकी गतिविधियों के परिणामों की निगरानी करना। तो सरकारी जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं उनको पालन को सुनिश्चित करता है ये, और उसके लिए जो अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो बने हैं उनको फॉलो करना है। वानिकी गतिविधियों जो फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ है ना, उसके जो रिजल्ट्स हैं ना उनकी भी जो निगरानी है उस पर भी नज़र रखता है ये। अगला पॉइंट है वन भूमि और वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए लघु और दीर्घकालिक योजनाएं स्थापित करना। जो फॉरेस्ट लैंड है और जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनके मैनेजमेंट के लिए शॉर्ट एंड जो लॉन्ग टर्म स्कीम्स है ना उनको वो स्थापित करता है। अगला पॉइंट है वानिकी श्रमिकों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना। तो जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, उनकी एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करना होता है कि उनसे है ना कोई ऐसा गलत काम नहीं हो जो कानून के खिलाफ हो और जंगल को नुकसानदायक हो। अगला पॉइंट है नियंत्रित जलाई, बुलडोजर या शाकनाशी का उपयोग करके खरपतवार, ब्रुश और लॉगिंग मलबे को साफ करके नए पेड़ों के लिए साइट चुनना और तैयार करवाना। तो कई बार एरिया को कुछ साफ करना, कहीं पे कुछ यदि कंस्ट्रक्शन वर्क होता है
या कुछ प्रोजेक्ट, कई प्रोजेक्ट वन के अंदर भी लगाए जाते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ होते हैं, उन प्रोजेक्ट की बात हो रही है, अवैध प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही है। तो उसके लिए जगह को साफ करने के लिए कुछ जगह का जलाया भी जाता है नियंत्रित कंट्रोल्ड वे में, वही लिखा है नियंत्रित जलाई। बुलडोजर के द्वारा भी सफाई होती है और शाकनाशी मतलब जो खरपतवार होते हैं ना उनको जो नष्ट करते हैं, उनको हर्बिसाइड्स बोलते हैं। दवा यूज करते हैं ना जिससे वहाँ की जो घास फूस है वो मर जाती है। तो इससे खरपतवार, इनका यूज करके खरपतवार, बुश, झाड़ियाँ और लॉगिंग मलबा, जो बाकी मलबा है उसको साफ किया जाता है जिससे नए पेड़ों के लिए साइट तैयार हो सके। तो ये साइट को चुनना और तैयार करना ये वन दरोगा कार्य के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है वानिकी परियोजनाओं की योजना बनाना और उनका पर्यवेक्षण करना। जो फॉरेस्ट स्कीम्स है ना उनको इम्प्लीमेंट भी करने के लिए कुछ योजना बनाती होती है ना, और उनको सुपरवाइज भी करता है। जैसे लगाए जाने वाले वृक्षों के प्रकार, जो वृक्ष कहाँ पे कौन सा लगाया जाना है उसके प्रकार और संख्या तथा स्थान का निरीक्षण करता है। वृक्षारोपण का प्रबंधन करता है। जो प्लांटेशन है ना उसको मैनेज करता है। वनों के कटाव को नियंत्रित करना। कई जगह वन में पेड़ों को काटा भी जाता है तो उनको भी सुपरवाइज करता है। तथा नए अंकुरों के विकास की निगरानी करना। जंगलों में नए पेड़ भी लगाए जाते हैं तो उनका जो ग्रोथ है उसको भी ये रेगुलेट करता है। अगला पॉइंट है वन भूमि को पट्टे पर देने के लिए समझौतों और अनुबंधों के नियमों और शर्तों पर बातचीत करना। जो फॉरेस्ट लैंड है ना उसको पट्टे पर भी दिया जाता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना वो अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर है तो उनको पट्टे पर भूमि भी दी जाती है। तो उसके लिए जो समझौते हैं और जो अनुबंध हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उनके नियमों और शर्तों के बारे में उनसे बातचीत करता है। एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि ये काम वहाँ पे होते हैं जिसमें जो फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर है उसका इम्पोर्टेंट रोल है। जंगल में लगने वाली आग को कम करने के उपायों को निर्दिष्ट करना और उनमें भाग लेना। जो जंगल में आग है ना ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है इस समय, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो उपाय कर सकते हैं उनको निर्देशित करता है। उसमें भी पार्टिसिपेट भी करता है वो। कम से कम अपशिष्ट और पर्यावरण क्षति के साथ इमारती लकड़ी को काटने और हटाने के तरीके निर्धारित करना। जो वन में लकड़ी काटी जा रही है, कुछ पेड़ काटे भी जाते हैं, तो कटाई जो है इस तरह से हो कि उससे दूसरे पेड़ जो हैं उनको नुकसान ना हो। तो इसके काटने और हटाने के तरीकों को वो निर्धारित करता है। अगला पॉइंट देखते हैं वृक्षों की वृद्धि दर और वृक्ष प्रजातियों के प्रसार और उपज अवधि। मतलब जो पेड़ हैं उनकी ग्रोथ रेट, वृक्ष प्रजातियों के प्रसार के, जो वृक्षों की अलग अलग वैरायटी है ना उनकी ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, और उपज अवधि मतलब वो प्रोडक्शन कितने टाइम पे दे रहे हैं, बीज उत्पादन का ऐसा हो रहा है, और विकास व्यवहार्यता मतलब प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, और विभिन्न प्रजातियों के अंकुरण पर वन स्थितियों के प्रभाव का विश्लेषण करना कि अलग अलग जो प्रजातियां वन में उत्पन्न हो रही हैं उनका वन में जो पहले से प्रजातियां पाई जाती हैं उन पे क्या असर हो रहा है, इसको विश्लेषित करना, उनकी स्टडी करना। अगला पॉइंट है यह सुनिश्चित करने के लिए वन सफाई भूमि की निगरानी करना कि उन्हें उनके उपयुक्त अंतिम उपयोग के लिए पुनः प्राप्त किया गया है। बोला यह सुनिश्चित करने के लिए वन सफाई भूमि की निगरानी करना कि जो वनों को साफ किया जा रहा है किसी पर्पज के लिए, तो वो बाद में भी ये मॉनिटर करता है कि साफ करने के बाद जिस पर्पज से उसको साफ किया गया है वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, कि मतलब आप सफाई किसी दूसरे काम के लिए करो और वहाँ पे कुछ और काम चल रहा है। अगला पॉइंट है वन्य जीव आवासों, मिट्टी तथा पानी की गुणवत्ता के संरक्षण के लिए परियोजनाओं की योजना बनाना और उन्हें लागू करना। तो जो वन्य जीवों के आवास हैं, नेचुरल हैबिटेट, और सॉइल और जो वाटर है उसकी क्वालिटी को प्रिजर्व करने के लिए जो योजनाएं हैं ना उनको इम्प्लीमेंट करना, ये अगला काम हो गया। जितने भी एक्ट आपके हैं ना उसमें वन्य जीव संरक्षक इस तरह का
यह वन अधिकारी टर्म दिया गया है। तो अब वन अधिकारी में कई सारे आ जाते हैं, तो उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये स्पेशली ये फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर का फंक्शन है, मतलब उसके अधिकार है ना, वो केवल वो यही इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो इनके जो मतलब कार्य हैं वो और शक्तियाँ हैं वो गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर हमको लगता है चेंज होती रहती हैं। प्रत्यक्ष वन सर्वेक्षण से संबंधित रिपोर्ट बनाना और सिफारिशें तैयार करना। तो जो फॉरेस्ट सर्वेक्षण है उससे संबंधित रिपोर्ट बनाता है और अपनी जो सिफारिशें हैं वो तैयार करके गवर्नमेंट को भेजता है। अगला पॉइंट है वन पौधशालाओं, मतलब जो फॉरेस्ट नर्सरी हैं उनका निरीक्षण करना, टाइम टाइम पे इंस्पेक्शन करना कि वो सही से चल रही है कि नहीं। अगला पॉइंट है खड़ी इमारती लकड़ी की मात्रा और भविष्य के मूल्य और विकास का अनुमान लगाने के लिए वन क्षेत्र की मिट्टी और वनस्पति का नक्शा बनाना। तो जो इमारती लकड़ी खड़ी है, तो मतलब जो वन है जिनको इमारती लकड़ी के रूप में यूज किया जाना है, उनकी मात्रा और उनके भविष्य के मूल्य और विकास का अनुमान लगाने के लिए वन क्षेत्र की मिट्टी और वनस्पति का वो नक्शा बनाता है कि इस एरिया में इतनी लकड़ी जो है वो है इमारती लकड़ी जिसका हम लोग आगे यूज करेंगे और कुछ समय बाद इसका मूल्य क्या होगा। अगला पॉइंट है वन देखभाल और संरक्षण पर सार्वजनिक शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना, कि जो लोग वनों में रहते हैं और उसके आसपास के एरिया में हैं या उसके कांटेक्ट में आते हैं, वो वन की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं और उनका कंजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं, इस पर एक पब्लिक एजुकेशनल प्रोग्राम उसको आयोजित कराना, कि लोगों को जागरूक करना कि आप अपनी एक्टिविटीज़ से वनों पे निगेटिव इम्पैक्ट न डालें। अगला पॉइंट है निजी भूस्वामियों से इमारती लकड़ी खरीदना। कई एरिया ऐसे भी आते हैं जो निजी स्वामित्व में होते हैं, जो वनों के अंतर्गत आते हैं, तो उनसे जो इमारती लकड़ी है वो भी खरीदने का कार्य वन दरोगा करता है। अगला पॉइंट है पेड़ों को हटाने और सड़क के लेआउट में सहायता के लिए लॉगर या पल्पवुड कटर के साथ उप अनुबंध करना। तो पेड़ों को हटाने और सड़क के लेआउट में सहायता के लिए, अब सड़क बनाई जा रही है तो उसका लेआउट क्या होगा, कहाँ से पास करेगी, और वहाँ के जो पेड़ों हैं वो उनको हटाने के लिए जो हटाएगा उसको लॉगर या पल्पवुड कटर बोला जा रहा है। जो लोग इसके लिए ट्रेंड होते हैं उनके साथ अनुबंध बनाना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ये फॉरेस्टर का काम है। अगला पॉइंट है वृक्ष काटने के कार्यक्रमों की योजना बनाना, कि जो वृक्ष हैं उनको कब काटा जाना है, किस क्वांटिटी में काटा जाना है, और काटे गए क्षेत्रों से इमारती लकड़ी की बिक्री का प्रबंधन करना, कि जो लकड़ी काटी गई है उसका बिक्री समय पर हो जिससे वो खराब ना हो। उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कंपनियों की सहायता करना। कई कंपनियां इसमें काम कर रही हैं, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन के बाद ही होता है, क्योंकि जो वन है ना वो रेगुलेटेड एरिया है और वो एक निश्चित नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है वन्य जीवों की आबादी की निगरानी करना और आबादी तथा आवासों पर वन संचालन के प्रभावों का आकलन करना। तो जो वन्य जीवों की आबादी है, पॉपुलेशन है, उस पे निगरानी रखना, और आबादी मतलब जो पॉपुलेशन है तथा उसके जो आवास हैं उस पर जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको भी स्टडी करना। अगला पॉइंट है मनोरंजन सुविधाओं, फायर टावरों, पगडंडियों, सड़कों और पुलों की योजनाओं और प्रत्यक्ष निर्माण तथा रख रखाव यह सुनिश्चित करते हुए कि वे वनों की सार्वजनिक भूमि के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों और विनियमों का पालन करते हैं। ये जो सब एक्टिविटीज़ दी गई हैं, क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी लगातार चलती रहती है ना, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है उससे, तो ये भी कंट्रोल्ड वे में हो रही हैं। जैसे मनोरंजन की सुविधाएं, इको टूरिज्म जैसे चल रहा है, फायर टावर, जंगल की जो आग है ना उनको रोकने के लिए फायर टावर बनाए जाते हैं कि काफ़ी दूर से उन जो जंगल की आग है उसको देखा जा सके। पगडंडियाँ बनाई जाती हैं जिससे आप निकल जाएं और पेड़ पौधे प्रभावित ना हो। ऐसे आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, तो जो जिप्सी वगैरह कार वगैरह में निकलते हैं तो वहाँ पे पक्की रोड तो होती नहीं, तो कच्चे रास्ते जो बनते हैं उन्हीं को पगडंडियाँ बोला जाता है। पुलों की योजना
कई सारे पुल भी बनाए जाते हैं जो वनों के अंदर जो नदियाँ पास हो रही होती हैं उनमें। प्रत्यक्ष निर्माण, वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो निर्माण हो रहा है उसका रख रखाव, और जो सार्वजनिक भूमि का इस तरह इन कामों में जो यूज हो रहा है वो दिशा निर्देशों के पालन किया जा रहा है उनके लिए कि नहीं, ये ध्यान देना फॉरेस्टर का काम है। अगला पॉइंट है स्थानीय वन मालिकों से संपर्क बनाना और संपत्ति पर खड़ी लकड़ी के प्रकार, मात्रा और स्थान की सूची लेने की अनुमति प्राप्त करना। मैंने बताया कि कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर प्राइवेट पीपल जो होते हैं ना, वो उनके वे अंतर्गत आता है वो ये क्षेत्र, यदि वो अपना बेचने को तैयार नहीं हुए। मतलब कोई एरिया प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर हुआ और कुछ लोग अपना जो भूमि है उसको बेचने के लिए तैयार नहीं हुए, तो उस केस में बोल रहा है कि स्थानीय वन मालिकों से संपर्क करता तथा संपत्ति पर खड़ी लकड़ी के प्रकार, मात्रा और स्थान, मतलब उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो लकड़ी है उसकी वो किस प्रकार के है, उसकी मात्रा क्या है और स्थान किस जगह पे वो है, इसकी सूची प्राप्त करने के लिए इनसे स्थानीय वन मालिकों से अनुमति प्राप्त करने का भी कार्य होता है फॉरेस्टर का। अगला पॉइंट है वानिकी मुद्दों पर एक सलाहकार के रूप में अग्निशाम को सरकारी एजेंसियों और कंपनियों को सलाह और सिफारिशें प्रदान करना। तो जो फॉरेस्ट से रिलेटेड इशू हैं उन पर एक सलाहकार के रूप में अग्निशाम को, मतलब जो आग को ख़त्म करते हैं उनके सरकारी एजेंसियों और कंपनियों को सलाह देना तथा सिफारिशें प्रदान करने का ये कार्य करता है, क्योंकि इसको काफ़ी अनुभव होता है इसका। अगला पॉइंट है विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के वर्गीकरण, जीवन इतिहास, प्रकाश और मिट्टी की आवश्यकताओं, नई पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल रोगों और कीड़ों के प्रतिरोध का अध्ययन करना। तो यहाँ पे ना काफ़ी जो फॉरेस्टर का काम है ना, मैं बताया कि ये फॉरेस्टर के नाम से फंक्शन दिए गए हैं। अब इसमें बहुत सारा ऐसा हो सकता है आ जाए जो अभी जो फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर है ना का वो ना करता हो। हम लोग यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि स्पेशली उसके काम कहीं पे दिए नहीं गए हैं। तो इसमें जैसे ये दिया है, ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये तो किसी प्रोफेसर वगैरह का काम है जिन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड से पढ़ाई की हो। जैसे लिखा विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के वर्गीकरण, जीवन इतिहास, प्रकाश और मिट्टी की आवश्यकताओं, नई पर्यावरण परिस्थितियों के अनुकूलन, रोगों और कीड़ों के प्रतिरोध का अध्ययन करना। अगला पॉइंट है लकड़ी या अवशेषों के उपयोग के लिए नई तकनीकों का विकास करना, कि जो लकड़ी है या लकड़ी का जो रेजिड्यू बना है उसके उपयोग के लिए नई टेक्निक का डेवलपमेंट करना। अगला पॉइंट है पेड़ों को मापने और पहचानने के लिए तकनीक विकसित करना, कि जो पेड़ है ना उनको कैसे पहचाना जा सके। वो खुद कई लोग तो पहचान सकते हैं, उनको अपना अनुभव होता है, लेकिन दूसरों को लोग कहीं पे कोई पेड़ मिले तो कैसे पहचाने, उसके लिए टेक्निक और उसका मेजरमेंट कैसे करें ये डेवलप करना। अगला पॉइंट है वन दरोगा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के अधीन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को अपने ब्लॉक में लागू करवाता है। जो वन दरोगा है वो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के अंतर्गत अधीन काम करता है, उसके नीचे की ये पोस्ट है। वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है उसके प्रावधानों को अपने ब्लॉक में लागू करवाता है। जो वन दरोगा की पोस्ट है, जो वन दरोगा हैं वो ब्लॉक में काम करते हैं। जो वन है ना उनको बीट, ब्लॉक, रेंज ऐसे कई छोटे से बड़े क्रम में डिवाइड किया गया है। जैसे गांव के बाद ब्लॉक के बाद तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट, तो इस तरह से वनों को भी डिवाइड किया गया। तो जो ब्लॉक लेवल में काम करता है। लास्ट में लिखा है वह वन्य जीव अपराधों का संज्ञान लेता है तथा वन रक्षक, मतलब फॉरेस्ट गार्ड की बात हो रही है, उसकी अनुपस्थिति में उचित रिपोर्ट जारी करता है, वन अपराधों से संबंधित रिपोर्ट। तो रिपोर्ट तो है ना, जैसे वो जो वन रक्षक है वो कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल जो होते हैं उस लेवल के हैं, क्योंकि जो FIR है ना या कोई रिपोर्ट है तो वही तैयार करते हैं।
तो यदि वो नहीं है उसकी उपस्थिति में ये जारी करता है। तो ये हो गया आपका ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ फॉरेस्टर। मैं अपने हिसाब से जितना ज़रूरी था वो बता दिया, आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि इसका कार्य क्या है। और जितने भी आपको मैंने 3 मेनली बताए हैं, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम जो है तीनों, इसके अंतर्गत जो वन अधिकारी की बात की गई है कि उसको ये काम ये दिए गए हैं, पावर्स और शक्तियाँ, मतलब शक्तियाँ और जो कार्य हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया है कि वो किसको दिया गया है। तो आप उनको नॉर्मली तो देखिए, उसके बारे में हम लोग पहले की वीडियोज़ में देख चुके हैं और ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, इतने से आपका काम चल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।